नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। आइए, डेसिमल फ्रैक्शंस का 8 क्लास हम लोग देख चुके। अब ये 9th क्लास हम लोग देख रहे हैं और हर एक वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को अवश्य देखें। वो इसलिए कि वीडियो नंबर 1 जो है वह डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है उसमें, और वीडियो नंबर 2 में एल्जेब्रिक जो फार्मूला है जिसे आप वीडियो को देखने के बाद इजी वे में समझेंगे और विद इन सेकेंड क्वेश्चन को देखते ही आप प्रश्नों को हल करने के एबल हो जाएंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, एक ही चीज बार बार आ रहा है 3 बार। 0.51 इंटू 0.51 इंटू 0.51 3 बार आया, और प्लस में है यहाँ 0.41 0.41 और फिर 0.41 वो भी 3 बार आया। यानी इसको a मानते हैं और उसे b मानते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब हुआ। तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो यह तो हट जाएगा, यह तो हट जाएगा। तो बचेगा क्या? a प्लस बी बचेगा। हमारा आंसर होगा a प्लस बी, और a और b को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर होगा 1 1 2 4 5 9 और फिर कुछ भी नहीं तो 0 वहाँ है, 0 0 फिर 0.0। हमारा आंसर होगा 0.092 सी। अब आप बोलिएगा कि यह कैसे होगा, तो यह तो फॉर्मूला होता है इसलिए होगा, बताया गया है। आइए देखते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह दिया है, यह दिया है। ठीक है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और दिया क्या है? दिया गया है ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है, तो इसके बट्टा में, इसके अपॉन में ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया है, ये नहीं दिया है, तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। इसका वैल्यू ये होता है, तो ऊपर में तो ये ज्यों करते हैं लिख देंगे, और नीचे में क्या है? तो नीचे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गया, तो हमारा आंसर a प्लस बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.013 का होल क्यूब प्लस 0. कितना 0? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 0 और 3 अंक, 9 अंक के बाद, यानी कोई ऐसा मान होगा, कोई ऐसा मान होगा, कोई ऐसा मान होगा जिसका पावर 3 करने पर, जिसका पावर 3 करने पर, क्यूब करने पर यह वैल्यू आएगा। ठीक है, 7 7 49 होता है और 49 इंटू 7 होता है
7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343। अब देखिए डेसिमल कितना अंक के बाद है, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 3, फिर 3, फिर 3, यानी 9 अंक के बाद, 9 अंक के बाद दशमलव। देखिए यानी 1 2 3 4 5 6 तो करना पड़ेगा, और यह 3 है ही है। इस रूप में प्रश्न को पूछा है तो इसको हम लोगों ने पकड़ लिया। अब हम लोगों का तो बहुत तेज है ब्रेन, क्योंकि हम लोग फार्मूला पर कमांड किए हैं और मेहनत किए हैं, तो जो परिश्रम करेगा वो तो जल्दी क्वेश्चन को हल करेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी। ए बी कैसे है, ए बी माइनस में देखिए कितना है 0.013 इंटू 0.007, कितना हो जाएगा 13 सते 91, 13 सते 91, दशमलव कितना अंक के बाद 3 और 3 6 अंक के बाद, 1 2 3 4 और 2 पहले से इधर है, यही वैल्यू नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी, इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी। तो ए का मान है 0.013 और बी का मान है 0.007, तो ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 0.0, जोड़िए इसको, 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 1 2 हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, 1 अंक के बाद एक 0 भी है उसमें भी और इसमें भी, और इसके बाद दशमलव है, तो यही हमारा आंसर होगा बी, हमारा आंसर होगा बी। आप लोग देखिए और इसे बढ़िया से समझिए। ए की जगह पर है 0.13 और बी के जगह पर है 0.007, तो इसे जोड़िएगा तो इतना नहीं आएगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यह दिया क्या है, तो दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अपॉन में क्या दिया है, अपॉन में क्या दिया है, तो अपॉन में केवल इतना ही दिया है, अपॉन में इतना ही दिया है। ठीक है, और वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका तो वैल्यू यही होता है ए क्यूब प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यह नीचे जो दिया है ये तो नीचे है ही, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अब इससे यह कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। तो इतना जो समझा रहेगा बच्चा वो डायरेक्ट यहाँ से जोड़ेगा 0.007 प्लस 0.013 का वैल्यू 0.020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
आइए 2.3 का क्यूब माइनस 0.27 अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम तो ऊपर देख रहे हैं कि एक ए क्यूब है तो दूसरा भी जरूर बी क्यूब होगा। तो पहला ए क्यूब मतलब कि 2.3 का क्यूब, और यह किसका क्यूब करेंगे तो 3 का 9 9 या 27 .1 अंक के बाद, इसलिए कि 3 जब होगा तो 3 इंटू 3 27 होगा और दशमलव हो जाएगा 3 अंक के बाद। ठीक है, यही रूप है इसका। और नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी 23 तिया 69 2.3 इंटू 0.3 23 तिया 69 0.69 इसलिए हुआ कि एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव हो गया और इसमें गुना करेंगे तो 23 तिया 69 हो जाएगा। यह ए बी हो जाएगा। और बी स्क्वायर क्या होगा 0.3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 0.3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 3 का 9 तो 0.09। ठीक है, तो यह बी स्क्वायर हो गया। तो अब तो समझ में आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए हमारा क्या है और बी हमारा क्या है। तो ए हमारा 2.3 है और बी हमारा 0.3 है। तो घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए बताया गया है। यह ए क्यूब है माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब मतलब 0.3 का क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो वह ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को यह काट देगा। तो ऊपर बच जाएगा ए प्लस बी, ऊपर बच जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला हम ले रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का यही फॉर्मूला होता है। और नीचे में दिया गया है ये मान, तो ये मान खत्म हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं 0.0203 इंटू 2.92 डिवाइडेड बाई 0.0073 इंटू 1414.5 इंटू 0.7। इसका वैल्यू लाना है। तो इसका वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप दशमलव काउंट कीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर में है और इसमें कितना है? 1 2 3 4 अंक दशमलव के बाद है और उसमें 1 2 अंक है, यानी दशमलव के बाद कुल 6 अंक हुए। गुना में दशमलव के बाद कुल 6 अंक होंगे। नीचे में देखिए दशमलव के बाद
1 2 3 4 अंक है, दशमलव के बाद 5वां अंक और दशमलव के बाद 6वां अंक, नीचे भी 6 अंक हैं। तो जब दशमलव का वैल्यू नीचे और ऊपर बराबर हो तो दशमलव को कंसीडर नहीं करते हैं, कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 203 इंटू 292 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 145 इंटू 7, डेसिमल गायब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि 145 5 से जरूर जाएगा, जरूर कटेगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 दूनी का 10 और 5 नवा 45, 5 इंटू 29 यह हो गया। क्या हो गया? 5 इंटू 29, इसका वैल्यू हो गया 5 गुणे 29। अब देखते हैं कि 7 से कौन कट रहा है। तो 7 दूनी का 14 हुआ, बचा 6 63 63, तो 7 नवा 63, यह कट जाता है 7 से। 7 दूनी का 14 और 7 नवा 63 कट गया। फिर 29 से 29 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? यह है, यह कितना है? यह 9 पर 2 92, 92 है। 92 है, तो जो 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 4 से कटे वह 4 से कट जाती है। तो 4 से देखिए, 4 से देखिए कैसे कट रहा है। सत चौक 28, 7 चौक 28 और 4 तिहाई 12, 7 चौक 28 और 1 पर 2 12, 4 तिहाई 12। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इसको बोला जा रहा है कि यह है वैल्यू 4 इंटू 73 का। तो 73 से 73 खत्म हो जाएगा और ये 7 तो कट ही चुका है और 29 भी खत्म हो गया, मतलब यह इसी का रूप है, तो ये भी खत्म हो गया। अब ये भी खत्म हो गया, बचेगा क्या? ऊपर 4 बचा और नीचे में 5 बचा। तो यह नहीं जा रहा है, यह नहीं जा रहा है, तो एक 0 दे करके दशमलव देंगे तो एक 0 आ जाता है। अब इसका रूप यह हो जाएगा, इसका रूप यह हो जाएगा, तो 5 वाट है 40, इसको लिख देंगे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 0.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब का मान 2025 है, 2025 है, तो इसका मान बताइए। 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.99 का क्यूब का वैल्यू बताना है। अब हम यह गौर करेंगे, यहां गौर करने वाली बात है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। रिलेशन यह है कि यह भी क्यूब है और नीचे वाला भी क्यूब है, दोनों क्यूब है। अब डिफरेंस कितने का है? तो इसमें 1 है और इसमें 11 है, 0.11, 0.11 इसका डिफरेंस है। इसमें 2 है तो इसमें 0.22 है, इतना ही का डिफरेंस है। यानी कि यह है 0.11, तो ऊपर वाला है 1, ऊपर वाला है 1, यह है 0.22, तो नीचे वाला है 2, और यह है 0.99,
तो नीचे वाला है, ऊपर वाला है 9। इतना ही का अंतर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ यदि हम काटते हैं तो यहाँ पे 0.11 हो जाता है, यहाँ पर भी 0.11 हो जाता है, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर भी 0.11 आ जाता है। यानी सब में कॉमन है 0.11। यदि 0.11 0.11 कॉमन ले लेंगे तो इसका रूप भी क्या हो जाएगा, इसका रूप भी यही हो जाएगा। 0.11 कॉमन ले लेंगे तो इसका रूप भी यही हो जाएगा। ठीक है, और यह ऐसे ही नहीं बाहर आ जाएगा, पावर 3 है, क्यूब है, तो यहाँ पे पावर क्यूब होगा। ठीक है, यह बाहर ले लेंगे तो इसका भी रूप यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यह समझाने के लिए बताया जा रहा है, बहुत जरूरी है। अब हमें क्या करना है कि जो पूछ रहा है कि इसका मान बताइए, उसे हूबहू लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो इसे जो करते हैं लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे 0.11 का पावर क्यूब कॉमन हो गया। अब भीतर क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 का क्यूब, यही बचेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, इसका वैल्यू दिए हुए हैं कितना, 2025, और इसका वैल्यू होता है 121। ठीक है, दशमलव को अभी छोड़ देंगे, 11 का पावर 3 करके देखेंगे, 11 का पावर 3 करके देखेंगे तो ऐसे तो होता है 1331 होता है, लेकिन 11 का स्क्वायर 121 होगा, और फिर एक बार 121 लिखिएगा तो 1331 होगा। अब दशमलव डेसिमल कितना अंक के बाद, डेसिमल कितना अंक के बाद, तो डेसिमल 6 अंक के बाद, 6 अंक के बाद, 6 अंक के बाद दशमलव 6 अंक के बाद। क्यों, क्योंकि 0.11 इंटू 0.11 इंटू 0.11 था, तो कितना अंक, 2 2 4 2 6 अंक के बाद। ठीक है, 6 अंक के बाद तो कितना हो जाएगा, 0.00013331 इंटू 2025, इसी का मान निकालना है। ठीक है, इसी का मान निकालना है। तो हम क्या चालाकी करेंगे, कि इसको छोड़ देंगे, और 13 से इसमें गुना कर देंगे, 13 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे देखिए, और दशमलव को भूल जाते हैं, डेसिमल को तो हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, डेसिमल को तो भूल ही जाएंगे, बाद में काउंट करके डेसिमल को रख देंगे, नहीं तो मुश्किल होगा, कंफ्यूजन होगा। चलिए, तो इसको हम भूल गए, तो अब गुना कीजिए, 13 5 65, 13 5 65, अब फिर गुना कीजिए, 13 दूनी का 26, 26 और 6 32, 32 हो जाएगा। ये 32 था तो ये हासिल हो जाएगा, और 13 में 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में फिर 3 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 13 दूनी का 26, कितने अंक के बाद दशमलव, तो इसको कंसीडर नहीं किए हैं तो इसको नहीं लिखेंगे। दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद, दशमलव 4 अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद, यह एक्चुअल नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा
एग्जामिनेशन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में, उसका आंसर जरूर आएगा, यह आंसर जरूर होगा। आप देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा गुना करने के लिए किसी को नहीं दिया जाता है। फिर भी आप देख लीजिए 2.6325 2.6325 तो नहीं है, लेकिन कितना है 2.6 है, 2.6 है, बाकी कहीं 2.6 नहीं है। देखिए 2.6 नहीं, ये 3 है, तो यही हमारा आंसर होगा सी, यही हमारा आंसर होगा सी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम मिलते हैं और फिर डेसिमल फ्रैक्शन पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू एंड।